आप सबने ये तो सुना ही होगा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अगर हम अपने भगवान का साथ नहीं छोड़ते तो वो भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमें हर एक प्रॉब्लम से निकालते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और इसे पूरा सुनिएगा अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये स्टोरी। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। एक बार एक गांव में कमला नाम की एक लेडी रहा करती थी। उसने अपना पूरा जीवन कान्हा जी को समर्पित कर दिया था। और वो सुबह उठती, अच्छे से नहा धोकर वो सबसे पहले क्या काम करती थी, वो सबसे पहले कान्हा जी के लिए फूलों की माला बनाया करती थी। और उसने अलग से ही फूलों की माला बनाने के लिए एक निडल, एक सुई को अलग से ही रखा हुआ था, जिससे वो सिर्फ कान्हा जी के कपड़े और कान्हा जी के लिए मालाएं बनाया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो रात को सो रही थी और उसके सपने में कान्हा जी आते हैं और वो उसको कहते हैं कि कमला, कल तुम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाना, क्योंकि 12 बजे के बाद इस गांव में बाढ़ आने वाली है। तो वो नींद से उठती है और वो अगले ही दिन जैसे ही गांव में शोर मचा देती है और गांव में सबको बोलती है कि प्लीज़ ये गांव खाली कर दो, नहीं तो तुम सबकी जान चली जाएगी। तो उससे लोग पूछते हैं कि तुम्हें इतना कैसे पता, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे रात को ठाकुर जी ने बताया है, इसलिए मैं तुम सबको बता रही हूँ। प्लीज़ गांव को खाली कर कर चलते हैं दूसरे गांव में। तो सब लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसके साथ गलत गलत बातें उसको बोली जाती है। तो वो क्या करती है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, फटाफट अपने घर में आती है और अपने कुछ कपड़े एक पोटली में बांधती है और जो उसका ज़रूरत का सामान है उसे रखती है। ठाकुर जी को अपने साथ लेकर वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है। उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला मिलता है और बैलगाड़ी वाले को वो कहती है कि मुझे प्लीज़ जल्दी से जल्द दूसरे गांव में छोड़ाओ, नदी पार। तो वो बैलगाड़ी वाला उससे पूछता है कि इतनी जल्दी किस बात की माँ जी, ऐसा क्या हो गया। तो वो सारी बात बताती है। बैलगाड़ी वाला भी कान्हा जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप माँ जी को लेकर वहां से चल दिया। जैसे ही नदी आती है और नदी के पास पहुंचते ही पीछे से एक आवाज आती है, कमला रुको, तुम जाओ जल्दी से, तुम मेरी नीडल जिससे तुम मेरे लिए माला और कपड़े बनाया करती थी वो सुई तो ले आओ, तुम मेरे लिए माला कैसे बनाओगी। इतना सुनते ही कमला पीछे मुड़ती है तो वहां कोई भी नहीं होता और वो बैलगाड़ी वाले को कहती है कि जल्दी से जल्द वापिस चलो। बैलगाड़ी वाला भी देर नहीं करता और वो वापिस माँ जी को लेकर उस घर में चला जाता है और वहां से माँ जी फटाफट वो सुई को उठाती है और दोबारा से बैलगाड़ी में बैठ जाती है। और वो बैलगाड़ी वाले को कहती है कि जल्दी से जल्द अब हमें इस गांव से बाहर निकलना ही होगा। बैलगाड़ी वाला टाइम वेस्ट नहीं करता और फटाफट नदी पार कर दूसरे गांव पहुंच जाता है। जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो गांव जिसमें वो पहले रहा करते थे, वो वाला गांव पूरा पानी से, बाढ़ के पानी से बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। ये देखकर बैलगाड़ी वाला हैरान हो जाता है और वो उसी वक्त नमन करता है कमला को और कमला के साथ वो आगे दूसरे गांव में चला जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपना विश्वास, हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। वो हमें हर एक प्रॉब्लम से निकाल देते हैं, चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए, चाहे वो हमें कैसे भी संकेत दें, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये कोई ऐसे कहानी नहीं है, ये कहानी भी सच्ची घटनाओं पर ही आधारित है। तो भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो ऐसे ही भगवान पर और खुद पर अपना विश्वास बनाए रखें। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसे ही मैं बहुत सारी कहानियाँ आप सबके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।